इंडिया स्विट्जरलैंड की कुल आबादी से अधिक इंजीनियर प्रोड्यूस करता है। उसके बाद भी स्विट्जरलैंड रिसर्च और इनोवेशन में नंबर 1 है। इंडिपेंडेंस के बाद से भारत ने विज्ञान में शून्य नोबेल पुरस्कार विजेताओं को जन्म दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 100 से अधिक हासिल किया है। एसईआर की रिपोर्ट के अनुसार 83% एजुकेटेड इंडियन रोजगार के योग्य नहीं हैं। और जब हम बात करते हैं सुंदर पिचाई और सत्या नडेला की, उन्होंने भारत के बाहर से भी अपनी शिक्षा पूरी की है। मैं जो कह रहा हूं उसके मूल कारण का पता लगाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 2 बड़ी चुनौतियां थीं। पहला था भारतीयों के साथ संवाद यानी कॉन्वर्सेशन। दूसरा, उन्हें लेबर और क्लर्क की आवश्यकता थी। फिर थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने 1835 में अंग्रेजी शिक्षा को प्रस्तुत किया, जिसके कारण उनके दोनों उद्देश्य पूरे हुए। सबसे पहले वे ऐसे लोगों को चाहते थे जो अपनी मेज पर चुपचाप बैठकर अपना काम करें, जो कोई सवाल नहीं पूछते हैं और उन्हें बहुत रचनात्मक भी नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी में दूसरा संचार। अंग्रेजी अभी तक सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा नहीं है। भारत में अंग्रेजी भाषा के बजाय एक वर्ग बन गई है। रूस, चीन, फ्रांस, इन सभी स्थानों पर अंग्रेजी का उतना जुनून नहीं है जितना भारत में है। यदि आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो इसे खराब संचार कहा जाता है, बल्कि अंग्रेजी न जानने का मतलब है कि आप किसी और भाषा को जानते हैं। 5 साल पुराना iOS भी आज की तारीख में पुराना माना जाता है। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली अभी भी उसी तरह से चल रही है, आज भी कुछ बदलावों के साथ। हमारी शिक्षा प्रणाली में रटना सीखने की प्रतिस्पर्धा है। जो रोट लर्निंग तकनीक का उपयोग करता है उसे अधिक अंक मिलते हैं। अब जिसे संस्कृत में 95% मिला है, वह भी संस्कृत नहीं बोल पा रहा है। और एक बुनियादी इतिहास होने के बजाय हमारे पास इतिहास की ऐसी मोटी किताबें हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। अब अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, तब आपको गूगल से पता चलेगा कि आपको इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और एक सरकारी स्कूल में अंग्रेजी हर कक्षा में एक विषय है। 12 साल अंग्रेजी पढ़ने के बाद भी लोग अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं। और एक 5 साल का लड़का बिना कोई किताब पढ़े अंग्रेजी सीखता है, क्योंकि उसे वह वातावरण मिलता है। A+B circumflex 2 equal sign a circumflex 2 plus B circumflex 2 plus 2 AB कोई नहीं जानता कि वास्तविक जीवन में इसका क्या उपयोग है। न तो शिक्षक, न प्रिंसिपल और न ही छात्र। हो सकता है कि इसका कुछ अर्थ हो, लेकिन कोई भी इसका अर्थ नहीं जानता। हां, लेकिन 2AB के बजाय अगर आप 3AB कहते हैं तो आप निश्चित रूप से 4 लोगों को आप पर हंसते हुए देखेंगे। किंडरगार्टन में बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकें लाखों गुना बेहतर हैं। फिर कॉलेज की रटने की सीखने की तकनीकें। और जिन बच्चों को हमेशा अच्छी संख्या मिलती है, जो परीक्षा में छिपकर लिखते हैं, आप देखेंगे कि जब वे वास्तविक जीवन में प्रवेश करते हैं तो उनमें से अधिकांश गिर जाते हैं। हर किसी को उनकी क्षमताओं को देखे बिना एक ही पाठ्यक्रम और एक ही बात सिखाई जाती है। रचनात्मकता का कोई महत्व नहीं है। यदि आप शेर, मछली, सांप, हाथी सभी को एक पंक्ति में रखते हैं और उन्हें पेड़ पर चढ़ने के लिए कहते हैं, वे अपने शेष जीवन के लिए महसूस करेंगे कि वे कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं। द्रोणाचार्य ने भी पांडवों को उनके कौशल के अनुसार अलग अलग चीजें सिखाईं। उन्होंने सभी को एक ही बात नहीं सिखाई। और हमारी शिक्षा प्रणाली में बहुत सारे विकल्प नहीं हैं। विज्ञान सबसे ऊपर है, फिर वाणिज्य और कला सबसे नीचे है। लोग आर्ट स्ट्रीम को इतने हल्के में लेते हैं जैसे कि इसका कोई फायदा नहीं है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे इंजीनियर या डॉक्टर बने। अगर कॉलेज अतिरिक्त पाठ्यक्रम प्रदान करता है, तब माता पिता उन्हें चुनने की अनुमति नहीं देंगे। इसलिए कॉलेज का सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। अब विकल्प कहां से आएगा? आपका प्रशिक्षण बचपन से ही शुरू हो जाता है। माता पिता, भाइयों और बहनों के रिश्तेदार, हर कोई यह समझाता है कि अगर आपको अच्छे अंक और अच्छी नौकरी नहीं मिली, तब आपका जीवन बेकार है।
तब आप अपने जीवन की रचनात्मकता को एक तरफ रखते हैं और अच्छे अंक और अच्छी नौकरी पाना आपका सपना बन जाता है। अब अगर आपका यह सपना सच हो जाए तो बहुत अच्छा है। आप दूसरों को ईर्ष्या महसूस कराएंगे, आप दूसरों को नीचा महसूस कराएंगे। और इस कम उम्र में अगर आपका सपना टूट जाता है तो आप आत्मसंदेह में होंगे। जब आप अपनी ही आंखों में पड़ जाते हैं तो बाहरी लोग आपको अपर्याप्त नहीं समझेंगे। किसी भी 4 या 5 सफल लोगों के बारे में सोचें जिन्हें आप बहुत सफल मानते हैं या जिन लोगों को आप अपनी तरह जीना चाहते हैं। मैं कह सकता हूं कि वे इस शिक्षा प्रणाली के कारण सफल नहीं हुए हैं। वे जो भी हों, धीरूभाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सभी लोग हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली के जाल में नहीं फंसे। वे स्वयं ही सीखते थे, स्वयं ही शिक्षित होते थे और आगे बढ़ते थे। यदि किसी कंपनी के सीईओ को साक्षात्कार देने के लिए कहा जाता है अपनी कंपनी के सभी विभागों में, तब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह सभी विभागों के साक्षात्कार को पास कर पाएगा। और यह भी हो सकता है कि वह अर्हता प्राप्त न कर सके आधे से अधिक विभाग के लिए शिक्षावार, लेकिन वह पूरी कंपनी चला सकता है। तो हम इस कौशल के बारे में बात क्यों नहीं करते? लोग 25% से अधिक खर्च करते हैं।